कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। एपिसोड 185, ओम की घबराहट। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह ओम सेरेना विलियम्स के चंगुल में फंस गया था। आज तो उसे यकीन हो गया था कि उसकी इज्जत लूटने से उसे अब कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से वह आंटी उसे ताड़ रही थी, उसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। इस वक्त तो बेचारे ओम का फेस देखने ही लायक था। अब आगे जिस तरह से सेरेना उसे लसभरी नजरों से देख रही थी, उसे देखकर ओम मन ही मन बहुत ज्यादा डर रहा था। इस समय उसे सेरेना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे उससे नफरत भी हो रही थी। ओम मन में कोसते हुए, तो बुरी औरत, पूरी औरत जात पर कलंक है। तुझ जैसी औरत कहने लायक ही नहीं है। अरे तू किसी डायन से कम नहीं है। तुझे तो पागल खाने भेज देना चाहिए, तो इसी लायक है। पता नहीं, ओम डर के मारे जो भी उसके मन में आ रहा था वह बके जा रहा था। वहीं सेरेना बहुत ही नजाकत के साथ धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, जिसे देखकर तो अब ओम की हालत खराब होने लगी थी। उसे तो होश ही नहीं था कि उन लोगों का प्लान क्या था, लेकिन जैसे ही सेरेना उसके पास आती है और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ती है, तभी झट से ओम पीछे हो जाता है, जिस वजह से सेरेना का हाथ हवा में ही रह जाता है। वही ओम की इस हरकत को देखकर सेरेना मुस्कुराते हुए कहती है, नॉटी बॉय, तुम बहुत ही फनी हो। उसकी इस बात को सुनकर ओम तो उसे इस तरह से देखा मानो अपने सामने वह किसी पागल को देख रहा हो। उसे क्या लग रहा था, मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ? अरे यहाँ मेरी जान हलक पर अटकी है और इसे मजाक सूझ रहा है। तभी उसे सामने रखी मेज पर शराब की बोतल दिख जाती है। उसे देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि अरे उन लोगों का प्लान क्या था। इस समय उसे निया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह बिल्कुल भी उसका प्लान पूरा नहीं करने वाला था। लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो क्या पता ये बुरी डायन उसे नोच नोच कर खा जाए। यही सब सोकर बात तुरंत ही सोफे की ओर बढ़ जाता है और वहां जाकर आराम से बैठ जाता है, जिसे देखकर अब मिसेज विलियम भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से छूने लगती है। उसकी छुवन से ओम का पूरा शरीर डर की वजह से कांप रहा था और उसे इस औरत से बहुत ज्यादा नफरत भी हो रही थी। फिर भी अपने मन को मारकर वह बहुत ही रोमांटिक तरीके से गिलास में शराब को डालता है और उसे अपने होठों से लगाकर सेरेना के आगे कर देता है। उसकी इस हरकत को देखकर तो सेरेना अपना दिल ही हार बैठती है। हमको इस वक्त बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्योंकि सेरेना बार बार उसके शरीर पर अपना हाथ बहुत ही सेडिक्टिव तरीके से फेर रही थी, जिस वजह से ओम का पूरा शरीर ही कांप उठाता था। ओम धीरे धीरे करके सेरेना को पूरी बोतल ही पिला देता है, लेकिन इस वक्त भी सेरेना पर नशा पूरी तरह से हावी नहीं हुआ था। ये देखकर तो ओम बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ जाता है और मन ही मन उसे कोसते हुए कहता है कि अरे डायन, किस चक्की का पिसा आटा खाती है तू, जो इतना हार्ड ड्रिंक देने पर भी तुझ पर नशा नहीं तो चढ़ा। पता नहीं इसे और कितना पिलाना पड़ेगा। इस समय तो बेचारी ओम की हालत बिल्कुल बिन पानी के मछली की तरह थी। उसे सेरेना का इस तरह बार बार टच करना बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। ऊपर से अब तो सेरेना उस पर पूरी तरह से हावी हो रही थी। वह जल्दी से पास में रखी दूसरी बोतल को भी खोलना है और अपने हाथ में ली हुई गिलास में डालकर बड़े ही अदा के साथ सेरेना के सामने फिर से कर देता है।
इस समय सेरेना पर हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा था। वह तुरंत ही उसके हाथ से गिलास लेकर अपने होठों पर लगा लेती है। ओम बड़ी ही चतुराई के साथ धीरे धीरे कर इस बार भी उसे पूरी बोतल को खाली कर देता है। अब तक से रहना ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से अब उसे पूरी तरह से नशा चढ़ चुका था। वह अब ओम के और करीब जाकर उसे चिपकने लगी थी, जिस वजह से ओम बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था। लेकिन अचानक ही ओम की आंखें तब बड़ी हो जाती है जब सेरेना अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर तो अब ओम बेचारे के तो पसीने ही छूटने लगे थे। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि आज तो उसे इस चुड़ैल के हाथ से भगवान भी नहीं बचा पाएगा। जिस तरह से अपने सामने उस लेडीज की जल्दीबाजी देख रहा था, उसे तो लग रहा था कि अभी के अभी इस कमरे से निकालकर भाग जाए। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो बाहर खड़े उसके गार्ड तुरंत ही उसे पकड़ लेंगे। बेचारा ओम मन ही मन निया को हजारों गालियां देने लगता है। दुष्ट पिशाचिनी कहीं की चुड़ैल की अम्मा, कहाँ मुझे फंसा दिया। अगर आज उसने मेरी इज्जत लूट ली तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह तो बेचारा निया को कोसने में लगा था, लेकिन तभी ओम के सीने पर उसके हाथ आकर बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से उसे छूने लगते हैं। ये देखकर तो अब ओम का रहा सहा सब्र भी खत्म होने लगा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वहीं से रहना जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। वह बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं थी और ना ही ज्यादा पतली थी, लेकिन कहते हैं ना, बिना मन के अगर किसी को गोद में उठाए तो वह भारी ही लगता है। वही हाल बेचारे ओम का था। उसे तो इस समय वह औरत पूरे 100 टन की लग रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर ही टूट जाएंगे। इस समय उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह सब कुछ भूल गया था। उसके पैर थर थर करके कांप रहे थे। बेचारे ओम के सामने पहले ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई थी। वह तो बस लड़कियों से कुछ हंसी मजाक करके फ्लर्ट कर लेता था, पर ऐसा तो उसने कभी किसी के साथ नहीं किया। तभी वह लेडीज ओम के होठों की ओर झुकने लगी। ये देखकर तो अब ओम की सांस हलक में ही अटक गई। सबसे पहले उसके मन में एक ही बात आई, क्या उसकी फर्स्ट किस ये बुरी औरत ले जाएगी। ये सोचते ही उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसे इस समय निया के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वह देखा है कि वह लेडीज अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लेती है। एपिसोड 186। ओम के सामने विलियम्स का प्लान। अब आगे सेरेना फोर्सफुली उसके होठों की ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर तो अब ओम से बर्दाश्त नहीं होता। वह तुरंत ही हड़बड़ाकर अपने चेहरे को उससे दूर कर लेता है, जिसे देखकर उसे औरत को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ही रूड ट्यून में बोलती है कि यह क्या हरकत थी, मैंने इसके लिए ही तुम्हें पे किया है और तुम शांति से मेरे साथ कोऑपरेट करो, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी आवाज बहुत ही रूठ थी। एक पल तो ओम उसे देखा ही रह गया। उसने मन में सोचा, क्या यह ओल्ड लेडी कितनी ज्यादा बेसब्र हो रही है फिजिकल होने के लिए। हे भगवान, बोई घोड़ी लाल लगाम, ये कहावत तो बुढ़िया पर पूरी फिट हो रही है। देखो तो कब्र में जाने लायक इसकी उम्र हो रही है और इसकी सेक्स डिजायर ही नहीं पूरी हो पाई है। ओम इस समय उसे मन ही मन कोस रहा था। तभी उसे लेडीज ने देखा कि सामने बैठा लड़का बिल्कुल शांत है, तो उसे लगा कि उसकी धमकी से डर गया है। ये सोचते ही उसके होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है। वह फिर से अपने काम को कंटिन्यू करती है। ओम बेचारा पूरी तरह से फंस गया था। अब तो उसे भी कुछ ना कुछ करके इसे तब तक बहलाना फुसलाना होगा जब तक कि वह लोग उसे यहाँ से सेफली निकल नहीं ले जाते। इसी वजह से ओम अपना मन मारकर शांत हो जाता है, वरना बिना उसकी मर्जी के छुए उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। अब तक तो वह उसे जन्नत की सैर करा देता।
तभी ओम बड़ी ही चतुराई के साथ इस बड़े ही प्यार से बोलता है कि क्यों ना हम पहले एक दूसरे से कुछ बातें कर ले, इससे हम एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे। उसे अपना साथ देते हुए देखकर सेरेना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह नशे में ही उसे बोलती है कि चलो पहले हम अपना काम पूरा कर ले, बातें तो होती ही रहेगी। यह सुनकर तो बेचारे ओम का चेहरे पर 12 ही बज जाते हैं। मन ही मन कोसते हुए बोलता है कि बुढ़िया नशे में भी बहुत ही चालाक है, तभी तो अपने पति के कामों में पार्टनर है। डायन कही कि चंडालिनी पिशाचिनी, पहले मेरे सवालों के जवाब दे दे तो इसका क्या चल जाएगा, लेकिन इस डायन को तो पहले सेक्स ही करना है। मेरी जा रही है, इसका हस्बैंड इसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्या, जो दूसरों के आगे पीछे मुंह मारते फिरती है। अब बेचारी ओम को कौन समझाए, जिस जिस चीज की भूख होती है वो उसे पहले ही मिटाना चाहेगा। अभी वह मन में उसे कोस रहा था कि तभी सेरेना उसके हाथों को खींचकर उसे फोर्सफुली बेड की तरफ ले जाने लगती है। एक तरफ वो उसे पूरी ताकत से खींच रही थी, वहीं दूसरी तरफ ओम भी उसे छूटने के लिए पूरी ताकत से उसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। सच में इस समय ये सीन जो देख लेता वह हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। काफी देर तक उन दोनों के बीच इस तरह चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है। अब तक सेरेना काफी ज्यादा नशे में हो गई थी, इस वजह से अब उसकी पकड़ भी ओम पर कमजोर हो रही थी। उसने तेजी से ओम को बेड पर धक्का दे दिया और अब उसके ऊपर आ गई। बेचारे ओम के दिल की धड़कन तो इतनी तेज चल रही थी मानो उसका दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपना पहली बार किसी बुरी औरत को देगा। ये सोच सोचकर उसे खुद से ही घिन रही थी। उसने अपनी पहली रात के लिए क्या क्या सपने सजाए थे, आप सब उसे टूटा हुआ नजर आ रहा था। इस समय से रहना बहुत ही ज्यादा नशे में आ गई थी। वह धीरे धीरे करके अब अपने शरीर से अपना पूरा कपड़ा अलग करने लगी थी और उसने उतने ही तेजी के साथ ओम की शर्ट को भी फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया था। इस समय उसकी सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे किसी भी कीमत पर अब जल्दी से जल्दी अपनी इस डिजायर को पूरा करना था। उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम चॉकलेटी बॉय था जिसे वह पूरा खा जाना चाहती थी। वही बेचारे ओम की हालत तो अब और खराब होने लगी थी। उसका पूरा शरीर अब पसीने से तरबतर हो गया था। उसका मन कर रहा था कि इसी वक्त वह इस बुढ़िया का गला दबा दे, पर वह बहुत मजबूर था। अगर उसने ऐसा किया तो चारों तरफ बस दहशत ही दहशत फैलेगी। दोनों माफिया आपस में लड़ जाएंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो प्यार से इस बुढ़िया को हैंडल करे। वह बेचारा अपने कैप्टे हाथों से सेरेना के कंधे को पकड़ता है और उसे अपने ऊपर से हटकर अपने नीचे कर लेता है। वही इस हरकत पर तो सेरेना के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे लगा कि उसके हुस्न को देखकर ये लड़का उसे पर फ्लैट हो गया है। तभी ओम बड़े प्यार से उसके गालों पर अपना हाथ चलने लगता है और उससे बड़े ही सेडक्टिव तरीके में बोलता है, बेबी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है, क्यों ना हम तुम थोड़ा और हसीन पल एक दूसरे के साथ गुजारे, फिर उसके बाद एंजॉय ही एंजॉय है। उसकी बातों को सुनकर सेरेना भी अब उसमें खोने लगी थी। उसे लगा कि अब सब कुछ सही चल रहा है और इस वक्त वह नशे में भी थी। अब उसे ओम की कही गई बातें अच्छी लग रही थी। ओम बड़े ही प्यार से उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए उससे पूछता है कि बेबी तुम यहाँ हो क्या, तुम्हारे हस्बैंड को पता है, वो उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। उसकी बातों पर सेरेना बोलती है कि अरे वह तो हमारे साथ इंडिया आया ही नहीं है, तो उसे क्या ही पता कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। उसकी बातों को सुनकर ओम बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या विलियम्स इंडिया नहीं आया है?
तभी वह आगे पूछता है कि लेकिन बेबी यह गार्ड तो उन्हें बता ही देंगे। उसकी बात को सुनकर सेरेना फिर से जवाब देती है कि गार्ड उससे कहीं ज्यादा मेरे वफादार हैं, इसलिए तुम टेंशन फ्री हो जाओ, ये लोग बिना मेरी इजाजत के उससे कुछ नहीं बोलने वाले हैं। ओम देख रहा था कि इस समय उसकी हरकतों से मदहोश होकर सेरेना उसके हर सवालों का जवाब दे रही थी। उसे यह मौका सही लगा अपने आगे के सवालों को पूछने के लिए। उसने तुरंत उसे पूछा कि तो बेबी तुम यहाँ अकेले क्या इंडिया घूमने आई हो? उसकी बातों को सुनकर एक पल तो से रहना चुप हो गई, लेकिन उसने मन में सोचा या कॉल बॉय छोटे मोटे काम करके चंद रुपए कमाते हैं, उसे इसे कोई खतरा नहीं है। ये सोचकर उसने उसे बता दिया कि वह इंडिया घूमने नहीं आई है बल्कि अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई है। तभी ओम ने फिर से उससे सवाल किया, ओ बेबी इतने छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कितना सफर करना पड़ता होगा? उसकी बातों को सुनकर सेरेना ने उसे बड़े ही अदाओं के साथ उसके चेहरे पर अपनी उंगली को घुमाते हुए बोला कि यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ों का। तभी ओम ने भारी चतुराई के साथ उसे फिर से पूछा कि वह बेबी इंडिया में इतने बड़े प्रोजेक्ट कहाँ है जिसमें 1000 करोड़ रुपए मिले? उसकी बातों को सुनकर से रहना बड़े ही स्टाइल से कहती है कि इंडिया में बहुत पैसा है, बस उसे कमाने वाला होना चाहिए, ये पैसा यूं ही नहीं आता, दिमाग लगाना पड़ता है। उसकी बातों को सुनकर फिर से ओम उस सवाल करता है। इस समय ओम सेरेना के गले में चारों ओर घूम रहे थे जिससे वह मदहोश हुए जा रही थी। तो बेबी बताओ ना, ये पैसे कैसे कमाया जाता है और कहाँ जाकर कमाया जाता है जिससे मैं भी कुछ पैसा बना लूं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे बहुत से पार्ट टाइम जॉब करने पड़ते हैं। उसे लगा था उसकी बातों में आकर सेरेना उसे सब कुछ बता देगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सेरेना उससे कहती है कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम मुझे बस खुश करते रहो, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देती रहूंगी। ये सुनकर तो ओम का मुंह ही बन जाता है। मैं इसे क्या समझ में आ रहा हूँ, मैं कोई इसका पपेट हूँ क्या जिससे जब मन चाहे ये खेलती रहेगी? डायन कहानी की सही सही जवाब देकर मेरी जान नहीं छोड़ देती है। पता नहीं और कब तक इसके ऊपर इसी तरह मुझे चढ़े रहना पड़ेगा। पता नहीं इसके छूने से अब दोबारा मेरा शरीर कभी एक्टिव हो पाएगा भी कि नहीं, और मैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी पाऊंगा भी कि नहीं। बेचारा ओम मन ही मन रो रहा था। वहीं से रहना उसे और भी अपने नजदीक खींचते हुए अपने शरीर से चिपकने लगती है। अब तो बेचारे ओम की हालत ही खराब होने लगी थी। वह क्या करे जो ये डायन उसे छोड़ दे। इस समय उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। पता नहीं क्यों उसके छूने से उसे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। बेचारा ओम जैसे तैसे कर खुद को संभालता है और अब जो ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ रहा था, जिसे सोचकर भी उसे उल्टी आ रही थी। उसके कानों के पास जाकर अपनी गर्म सांसें उसकी कानों में छोड़कर उसे बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से पूछता है कि बेबी मेरे ये समझ में नहीं आता कि इंडिया में किस जगह पर आखिर में ये डील की जाती है, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा कोई एरिया नहीं है जो पुलिस की आंखों से बचा हो। उसकी गर्म सांसें और उसकी आवाज सेरेना को मदहोश कर रही थी, इस वजह से वह अपना होश ही खो बैठती है। तभी फिर से उसके कानों में ओम की आवाज जाती है, यहाँ की पुलिस बहुत ही ज्यादा काबिल है, उसकी नजरों से तो कुछ भी नहीं बच सकता है, ऐसी पुलिस तो दुनिया के किसी भी देश की नहीं होगी। उसकी बातों को सुनकर सेरेना हंसते हुए कहती है कि अरे यहाँ की पुलिस तो सबसे घटिया है, जो थोड़े ही पैसों में बिक जाती है और उसकी नाक के नीचे ही यहाँ बड़े बड़े कांड होते हैं। देखना अगले हफ्ते भी यहाँ एक बहुत बड़ा असाइनमेंट आएगा और यह पुलिस देखती रह जाएगी। उसकी बातों को सुनकर ओम की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होकर उससे पूछता है। एपिसोड 187 ओम की ऑकवर्ड सिचुएशन। अब आगे
वो बेबी, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होगा किसी भी इस तरह की जगह के बारे में। ओम इस समय सेरेना के कॉलर बोन पर किस कर रहा था, जिस वजह से सेरेना पूरी तरह से बहक गई थी और उसने इसी के चलते उसे बता दिया कि मुंबई में किस जगह पर उसका असाइनमेंट आने वाला है। उसकी बात को सुनते ही ओम के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट छा जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि सेरेना उसकी पेंट खोल रही थी। ये चीज उसने इतनी जल्दी किया कि ओम को तो संभलने तक का मौका नहीं मिला और बहुत ही तेजी से उसने उसकी पेंट को नीचे सरकार दिया था, जिसे देखकर अब तो ओम की हालत ही खराब होने लगी थी। वो सब कुछ भूल गया और इस समय उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मानो उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, लेकिन अभी इतना होना ही बाकी नहीं था। उसने महसूस किया कि सीने उसके लोअर पार्ट पर हाथ रख दिया है। ये देखकर तो अब उनकी आंखें ही बड़ी हो गई और उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया कि मानो उसमें 10 लड्डू एक साथ ही आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जी डिवाइस को उन लोगों ने ओम को दिया था, उसके जरिए अब तक उन लोगों ने सारी बातें सुन ली थी और उन्हें उसे जगह के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब उनका काम यहाँ खत्म हो गया। तभी उन्हें ओम की जोरदार चीख सुनाई देती है। ये सुनकर तो वह तीनों लड़कियां बिल्कुल ही घबरा जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ओम के साथ क्या हो गया जो उसने इतनी जोर से चीखा। क्या सेरेना ने उसे पकड़ लिया? क्या ओम पकड़ा गया? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और उनके प्लान के बारे में विलियम्स को पता चल जाएगा तो वह तुरंत ही अपना प्लान चेंज कर लेगा। सोचकर अब उन तीनों के चेहरे पर घबराहट दिखने लगती है। तभी लिया कमांडिंग टोन में कहती है कि निया, तुम जाकर अंदर देखो और हम लोग बाहर सब कुछ संभालते हैं। अगर अंदर सब कुछ ठीक हुआ तो तुम हमें सिग्नल भेज देना, तभी हम अपना आगे का काम करेंगे। उसकी बात को सुनकर निया भी तुरंत एक्टिव मोड पर आ जाती है और वो बहुत ही तेजी के साथ वहां से निकालकर बगल वाले रूम में इंटर करती है, क्योंकि उन लोगों ने ओम के अंदर जाने के बाद उसके बगल वाला रूम बुक कर लिया था। हालांकि यह होटल उनके दोस्त का था, इस वजह से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। वह तुरंत ही अंदर गई और बालकनी के रास्ते उसे रूम में चुपके से इंटर कर गई और धीरे धीरे करके वह रूम के अंदर जाने लगी। इस समय वह बहुत धीरे धीरे रूम के अंदर इंटर कर रही थी, जिस वजह से उसके आने की आहट उन लोगों को नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वह रूम के अंदर गई और उसकी नज़र हमको ढूंढने लगी तो सामने बेड पर देखकर उसकी आंखें ही बड़ी हो गई। वह शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ अपना मुंह खोल उसे और देखने लगी जहां ओम और वह लेडीज थी। सिचुएशन ये थी कि जैसे ही उसे लेडी ने उसके लोअर पार्ट पर अपने हाथ रखा, बेचारा ओम डर के मारे उसकी चीख ही निकल गई और वह सब कुछ छोड़कर अपने दोनों हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रख लेता है। इस समय वह उसे बिल्कुल इस तरह से छुपा रहा था मानो जैसे छोटा बच्चा नहाते वक्त सबसे छुपाता है। यह नज़ारा देखकर तो निया की हंसी ही छूट गई। उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिया। अगर उसके मुंह से आवाज बाहर आई तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस वक्त उसे इतनी हंसी आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वह जमीन पर लोटपोट करके हंसे, पर यह वक्त हंसने का नहीं था। इस वजह से वो किसी तरह से अपने हंसी पर कंट्रोल करके तेजी से उसे और बढ़ जाती है, जहां पर सेरेना ओम से उसके हाथों को उसे जगह से हटाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और ओम बहुत ही जोर से अपने छोटू को पकड़ा हुआ था, मानो अगर उसका हाथ छूटा तो उसका छोटू कोई उससे दूर ले जाएगा। ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड थी। इसके बावजूद निया को इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि कहानी उसके मुंह से आवाज ना बाहर आ जाए, इस वजह से उसने अपने रुमाल को अपने मुंह में दबा लिया। ओम का तो मुंह देखने लायक था। अगर 1 मिनट और देर हुई होती तो शायद ओम रोने ही लगता।
ये सोच सोच कर निया को और भी ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल कर तुरंत सेरेना के पीछे जाकर उसके गले में किसी एक पॉइंट पर जोर से वार करती है, जिस वजह से वह तुरंत ही बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वह बेहोश होती है, उसका हाथ अपने आप उसे जगह से हटकर नीचे गिर जाता है। अब जाकर ओम की जान में जान आता है। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह बिल्कुल भी यह भूल गया था कि वो किस सिचुएशन में है। उसकी पेंट तो पहले ही उसके शरीर से अलग हो गई थी। इस समय वह सिर्फ अपने अंडरवियर में था, लेकिन गुस्से के आगे वह सब कुछ भूल गया था और वह बहुत ही गुस्से के साथ निया की ओर देखा है, मानो अभी के अभी उसे खा जाएगा। उसकी नजरों को देखकर निया को उससे डर लगने के बजाय उस पर हंसी आ जाती है और वह उसकी ओर उंगली पॉइंट करके हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर ओम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उसे मारने के लिए तेजी से बेड से उतरकर उसकी ओर दौड़ा। इससे पहले वो उसे छू पाता कि निया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि नंगू पिंगू पहले अपने कपड़े तो पहन लो, वरना मम्मी नाराज हो जाएगी। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगती है। उसकी बात को सुनकर हमको फिर से गुस्सा आ जाता है और वह फिर से उसकी ओर लापकता है, लेकिन निया तुरंत ही अपनी जगह से हट जाती है, जिससे वह ओम के हाथ नहीं आती और वह तेजी से बालकनी की ओर दौड़ लगा देती है। और देखते ही देखते वह बालकनी से जंप मारकर साइड के रूम में इंटर कर जाती है। इस समय ओम को निया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वह खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता और वह भी उसके पीछे बालकनी में आता है और निया को दूसरे रूम में जाता देखकर उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि इन लड़कियों ने उसे बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है। उसे पता होता कि यहाँ से जाने का रास्ता है तो वो इतना टॉर्चर ना होता और चुपचाप यहाँ से निकल जाता, पर इन लोगों ने उसे आज पूरी तरह बर्बाद करने का सोच लिया था। ये सोचकर उसे निया के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे बालकनी से जंप कर उसे रूम में इंटर कर जाता है और तेजी से अंदर की ओर भागता है, जहां निया अपना पेट पड़े बेड पर लोटपोट कर रही थी। वह इतना ज्यादा हंस रही थी कि उसकी हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। ये देखकर ओम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसकी ओर बढ़ जाता है। वह निया से अभी कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसकी हंसी देखकर वह अपनी जगह पर ही रुक जाता है। इस समय निया की हंसी बहुत ही प्यारी लग रही थी। निया और ओम ने थोड़ी थोड़ी पी भी रखी थी, जिस वजह से उन पर हल्का नशा भी चढ़ गया था। वो एक तक निया को देखने लगता है, तभी मियाँ हंसते हुए फिर से उसकी तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम इसी हालत में मेरे साथ बाहर चलोगे। उसकी बात सुनकर अब ओम को होश आता है और वो खुद की ओर देखा है तो चौंक जाता है और जल्दी से चलकर पास पड़े चद्दर को खींचकर अपने शरीर से लपेट लेता है। अब जाकर उसे हो सकता है कि वह किस तरह पागलों की तरह उसे रूम से इस रूम तक आ गया। अगर इस हालत में उसे किसी ने देख लिया होता तो आज उसकी इज्जत का फालूदा बनना तो निश्चित था। वहीं निया फिर से उसकी इस हरकत पर जोर जोर से हंसने लगती है। एक तो नशा उसके सर पर चढ़ गया था, दूसरे ओम की हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वह बार बार ओम की उस सिचुएशन को इमेजिनेशन करके ही उसे हंसी आ रही थी। उसे लगा नहीं था कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई होगी अगर वह सही वक्त पर ना पहुंचती तो। ये सोचकर वो उनकी ओर बड़े ही दया भरे भाव से देखती है और फिर से उसके मुंह से हंसी का फवारा फूट पड़ता है। वही उसकी हंसी रुकती है ना देखकर अब ओम उस पर गुस्सा आने लगता है और वह भी बेड पर उसके ऊपर लपक पड़ता है। इस समय बस उसका यही इंटेंशन था कि वो हंसते हुए उसके मुंह को बंद कर दे, क्योंकि उसकी हंसी देखकर उसे अपनी बेबसी याद आ रही थी।
जैसे ही वह निया के मुंह को दबाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, निया जो बेड पर आधा लेटी हुई थी और उसके पैर जमीन पर लटके हुए थे, वो करवट बदल लेती है, जिस वजह से ओम लड़खड़ाकर सीधा उसके ऊपर ही गिर पड़ता है और अचानक से उसके होंठ मियां के होठों से जाकर टकरा जाते हैं। ऐसा होते ही उसके शरीर में एक सनसनी सी लहर दौड़ उठती है। निया का तो एकदम से मुंह ही बंद हो जाता है। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां निया की आंखें बड़ी हो गई थी, वहीं ओम की आंखों में मदहोशी झलक रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या ओम निया की मदहोशी में मदहोश हो जाएगा? क्या निया ओम को अपने करीब आने से रोक पाएगी? अब आगे इन दोनों के बीच क्या होगा, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम यहाँ नहीं आती लव स्टोरी ओम के साथ शुरू कर दे या फिर इन्हें अभी कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रखें? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।